नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है रहस्य ही सुरक्षा है। अजय से अजय दुर्ग भी गोपनीयता भंग होने पर विजित किए जा सकते हैं, यानी जीते जा सकते हैं। अत्यंत प्राचीन काल में दक्षिण दिशा में एक राज्य था। वहाँ देवशक्ति नामक एक राजा राज्य करता था। उसका एक ही पुत्र था। उसके पेट में एक सर्प ने निवास स्थान बना रखा था। उस उदरस्थ सर्प के कारण वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। अनेक वैद्यों की चिकित्सा से निराश होकर राजा ने जब हार मान ली तो राजकुमार भी निराश होकर एक दिन चुपचाप विदेश चला गया, मतलब अपने राज्य से बाहर चला गया। वह उस अपरिचित देश में भिक्षाटन करके अपनी क्षुधा शांत करता था और देवालय में जाकर सो जाता था। उस देश का राजा बालीदत्त 2 कन्याओं का पिता था। जिस देश में राजकुमार पहुंचा था, दोनों अद्वितीय रूपसी एवं शालीन युवतियाँ थीं। प्रतिदिन प्रातःकाल दोनों अपने पिता के चरण स्पर्श करती थीं। बड़ी राजकुमारी रुक्मिणी प्रणाम के पश्चात कहती थी, महाराज की जय हो। मैं आपकी आभारी हूँ क्योंकि आपकी कृपा से मुझे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। किंतु छोटी राजकुमारी पद्मिनी सदा चरण स्पर्श के समय चुप रहा करती थी। एक दिन बालीदत्त ने पद्मिनी से पूछा, बेटी तू प्रणाम करते समय सदा चुप क्यों रहती है? पिताजी, पद्मिनी ने दृष्टि झुकाते हुए लज्जा भाव से कहा, मैं उस ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद देती हूँ जिसकी कृपा से आप राजा हैं और मैं राजकुमारी वर्ण मजदूरी कर रहे होते। यह सुनते ही बालीदत्त क्रोध से बोला, यह राज्य हमने ईश्वर की कृपा से नहीं अपनी योग्यता से प्राप्त किया है। इसको बनाए रखने में मेरा पुरुषार्थ कार्य कर रहा है, ईश्वर की कृपा नहीं। पिताजी, राजकुमारी ने कहा, पिताजी, पुरुषार्थ भी भाग्य के प्रभाव से ही फल देता है और भाग्य का निर्धारण मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा होता है। ईश्वर की कृपा ना हो और कर्म फल सशक्त ना हो तो पुरुषार्थ भी निष्फल हो जाता है। अच्छी बात है, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। राजा ने क्रोधित होकर गुस्से में अपने राज्य कर्मचारियों से कहा, इस कटुभाषिणी कन्या का विवाह किसी भिखमंगे से कर दो ताकि इसके कथन की परीक्षा हो सके। राज्य कर्मचारियों ने राजा की आज्ञा से पद्मिनी के लिए किसी भिक्षुक की खोज प्रारंभ कर दी। एक दिन उन्होंने उस भिक्षुक राजकुमार को पकड़ लिया और राज दरबार में ले गए। कौन सा राजकुमार? जिसके पेट में सर्प रहा करता था, वो राजकुमार। राजा ने उसी से पद्मिनी का विवाह तय कर दिया। यह देखकर रुक्मिणी ने, जो बड़ी बेटी थी, उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, व्यर्थ की बातें करके तुमने पिताजी को क्रोधित कर दिया। अब भी समय है, तू उनसे क्षमा मांग ले। क्या तुझे इतना भी पता नहीं कि किसी शक्तिशाली या अपने किसी गुरुजन की भावनाओं को चोट पहुंचाना उचित नहीं है? शक्ति से भयभीत होकर, श्रद्धा से मूक होकर, अपने सुख की लालसा में या अपनी संभावित हानि से घबराकर जो व्यक्ति सत्य का दामन छोड़ देते हैं, उनसे ईश्वर भी विमुख हो जाते हैं। गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और विनम्रता का यह अर्थ नहीं है कि उनके अहंकार, उनकी अज्ञानता और उनके अविवेक का भी समर्थन किया जाए। मेरे भाग्य में यदि भीख मांगना ही लिखा है तो उसे कौन रोक सकता है? ऐसा छोटी राजकुमारी ने कहा। रुक्मिणी कुढ़ कर रह गई। पद्मिनी का विवाह उसी भिक्षुक राजकुमार से हो गया। राजा ने उसे 2-4 सेवक एवं कुछ धन दे दिया और विदा कर दिया। राजकुमारी पद्मिनी प्रसन्नता से अपने पति के साथ दूसरे राज्य की ओर चल पड़ी। मार्ग में एक जलाशय था। उसके तट पर विशाल वट वृक्ष था। राजकुमारी ने पति को वहीं विश्राम करने के लिए कहा और भृत्यों को भोजन बनाने का निर्देश दिया, जो सेवक थे उनको। इसके पश्चात वह स्नान करने चली गई। पद्मिनी जब स्नान करके वापस आई
तो उसने देखा कि उसका पति एकांत में सोया हुआ है। भृत्य कुछ दूरी पर भोजन बना रहे हैं। राजकुमार के मुख से एक सर्प अपना फन बाहर निकाले ताज़ी हवा का आनंद ले रहा था। समीप ही एक बिल से भी एक भयानक सर्प मतलब काला नाग फन बाहर निकाले घूम रहा था। दोनों क्रोधित भाव से एक दूसरे को देखते हुए बहस कर रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे वो लोग। बिल वाले सर्प ने कहा, अरे दुष्ट, तू इस सुकुमार सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? तूने भी तो अपने बिल के अंदर के विशाल खजाने को दूषित कर रखा है। तुझे तो मैंने कुछ नहीं कहा। मुख वाले सर्प ने कहा, मुझे तो महाराज भोज को अपने पूर्वजों द्वारा दिया गया वचन निभाना है। इस खजाने की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तू क्या रक्षा करेगा? कोई व्यक्ति तेरे बिल में मात्र 2 बाल्टी गर्म पानी खौलता हुआ डाल दे तो तू मर जाएगा और खजाना भी उसका हो जाएगा। कोई इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए तू अब तक जीवित है। तू भी तो इसी कारण जीवित है, मूर्ख, कि तेरा रहस्य कोई नहीं जानता। लेकिन जिस दिन किसी को ज्ञात हो गया कि पुरानी कांजी और राई का काढ़ा बनाकर इस राजकुमार को गरम गरम पिलाने से तू मर जाएगा, उसी दिन तेरी दुष्टता भी समाप्त हो जाएगी, ऐसा बिल वाले सर्प ने कहा। राजकन्या यह जानकर विस्मित हो उठी, मतलब आश्चर्यचकित हो गई कि उसका पति किसी देश का राजकुमार है। उसने एक भृत्य को भेजकर गांव से पुरानी कांजी और राई मंगवाई, फिर उसका काढ़ा बनाकर राजकुमार को पिला दिया। इसके पश्चात उसने बड़े टोकरे में पानी खौलाकर उस बिल में डाल दिया। दोनों सर्प तड़पते हुए बाहर निकले और मर गए। राजकुमारी ने वह स्थान खुदवाया तो वहाँ इतना स्वर्ण और जवाहरात निकला जिससे 10 राज्यों को वैभवशाली बनाया जा सकता था। तभी राजकुमार ने स्थान को पहचानते हुए कहा कि यह उसका राज्य है। राजकुमारी ने एक भृत्य को राजा के यहाँ भेजा तो वह प्रसन्नता से अपने पुत्र एवं पुत्रवधू को साथ ले गया। बालीदत्त को सूचना मिली, मतलब लड़की के जो पिता थे बालीदत्त, उनको सूचना मिली तो उसने लज्जित होकर अपनी पुत्री पद्मिनी से क्षमा मांग ली। तो इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि रहस्य तभी तक रहस्य रहता है जब तक उसकी जानकारी बाहर वालों को ना हो। धन्यवाद।